अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर अरशद अली। अच्छा क्लास, हमने आजकल शुरू की हुई है एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन एंड ग्राफ की। तो हमने कुछ पार्ट्स किए थे। आज हम देखेंगे कि इसके रूट के जो ग्राफ्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं। दो क्वेश्चन ये हैं और एक क्यूबिकल जो फंक्शन है, क्यूब फंक्शन, उसका ग्राफ कैसे बनता है, आज हम ये सीखेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 1। अब एक वैल्यू मैं आपको बताया तो कैसा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के बाद हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए x क्या है, 0 है, 2 इंटू 0 प्लस 1। अब 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होता है, और 1 का रूट 1 होता है। तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हैं जो हमने इस फंक्शन की फाइंड कर दी है। अब इसको सिर्फ प्लॉट करना है। आप चेक करें, हमारे पास x की वैल्यू भी सारी पॉजिटिव है और y भी सारे पॉजिटिव हैं। तो जब वो क्वाड्रेंट जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो हम ग्राफ को अगर इस तरह बना लें तो हमें आसानी हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा ग्राफ आ गया, ये y एक्सिस हमारे पास, ये डाउनवर्ड ऐसे चला जाएगा। तो ये y एक्सिस है, ये माइनस y है, ये x है और ये माइनस x है। अच्छा, x हमारे पास है 0, ये 0 हमारे पास है। कुछ गैप के बाद 1 है, उतने गैप दे दें 2 और 3, 3 तक। आप चाहो तो ज़्यादा वैल्यू भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ जो देखिए y हमारे पास 1 है और 2.6 तक है मैक्सिमम। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ इतना 1 कह दूँ तो ऑलमोस्ट इतना ही मेरे पास क्या होगा, 2 होगा, और इतना ही यहाँ के मेरे पास 3 आ जाएगा। अब 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, 0.1 0, इसके मिडिल में तो आएगा 0.5, 0.1 0.2 0.3 0.4, फिर 0.5 के बाद होता है 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये 1। सेम 1 और देखिए 1.7 है ना, तो 1 और 2 के एग्जैक्टली बीच में 1.5 होता है। 1.5 की यहाँ 1.6 1.7 1.8 1.9, तो 1.7 मेरे पास यहाँ पर है, ये 1.7 है, ये वाला पॉइंट है। 2 और 3 के बीच में भी एग्जैक्टली मिडिल में 2.5 होगा। ये 2.2 के बाद ये हमारा मेन 2 है, ये 2.1 2.2 2.3 2.4, तो हमारे पास ये 2.2 है, ये वाला पॉइंट। और 2.6 का होगा 2.5 के एग्जैक्ट नेक्स्ट हमारा 2.6 होगा। तो ये मैंने इसको आपके आसानी के लिए स्केल कर दिया है। अब चेक करें, 0 पर हमारी वैल्यू है 1, ये 0 है बेटे, ये 1, तो हमारा पहला पॉइंट जो है ये है, ये हमारा 0 1 पहला पॉइंट हो गया। 1 पे है 1.7, ये 1 है बेटे, ऊपर जाए ये 1.7 है। तो 1.7 1 के बाद अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ रहा है, ये आ गया। 2 पर 2.2, ये 2 है बेटा, ये चलते जाए ये 2.2 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 के सामने ये आ गया। और 3 पे 2.6, ये 3 है, चलते जाए ये 2.6 है, तो यहाँ पर 3 के सामने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे पहुँच है। तो ये 3 पॉइंट हैं। आप चाहें तो 4 भी ले लें, 5 भी ले लें, ग्राफ को जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड करना चाहो वो आपकी मर्जी है। तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये देखें ये देखें ये देखें। तो ये जो ग्राफ है ये आगे ऐसे चलेगा, इंक्रीज करेगा। ये ग्राफ है हमारा, हमारे गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का। मेन चीज़ होती है कि हम जो इसको स्केल करते हैं, किस तरह से हमें इसको अपनी चूज करना है और इन पॉइंट्स को कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेट करना है। अब देखिए दूसरा फंक्शन भी x पावर माइनस 1/2, इसका मतलब होता है ये असल में होता है 1/√x। तो इसमें भी स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये भी हम करेंगे। मैंने आपकी आसानी के लिए फिर यहाँ पर वैल्यू टेबल से कैलकुलेट कर दी है। अच्छा, अब अगेन चेक करें, सारे x पॉजिटिव हैं, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है हम उसी तरीके से अगर ऐसे कर लें और ऐसे कर लेंगे। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये माइनस x है और ये माइनस y। 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 और 5। अब देखिए बेटे ये वैल्यू 1 से और 1.6 यानी कि ये 0 1 और उसके बाद 2। देखिए अगेन ये 0 है, कुछ यहाँ 1 कर लेते हैं और थोड़ा सा अपनी हम गैप देकर यहाँ 2 कर लेते हैं, ये गैप सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है इसके बीच में एग्जैक्टली यहाँ पर 1.5 होगा। अब ये 1 है तो पहली वैल्यू 1.1 1.2 1.3 1.4, ठीक है, 1.3 4 5 सारी चल रही यहाँ पे, और फिर 1.6 कहाँ होगा, ये इस जगह पे होगा। तो ये अगर 1 है तो ये 1.1 है, ये 1.2 है, इससे अगला 1.3 है, ये 1.4 है, और 1.5 के ऊपर यहाँ पे 1.6 है। तो देखिए 1 पे 1, ये 1 है, ये 1 है, देखिए ये डॉट आ गया। 2 पे 1.3, ये 2 है बेटा, और 1.3 ये हमारे पास, देखिए ये 1.3 है, यहाँ से यहाँ आए तो 2 के ऊपर ये बनता है। 3 पर 1.4, एग्जैक्टली इसी से थोड़ा सा ऊपर 3 के ऊपर यहाँ पे ये 1.4 आ जाएगा। 4 पे 1.5 है, इससे थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा ये 1.5, और 5 पे 1.6, अगेन इससे ऊपर जाएंगे तो ये 1.6 यहाँ आ जाएगा, ये 1.6 है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, इन्हें बस हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए इसको से ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, ये। तो ये हमारे पास जो है ग्राफ आएगा हमारे एफ एफ एक्स इक्वल टू इसका। अगला जो ग्राफ है बेटे वो क्यूब का है, 2x क्यूब। अगेन देखिए मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, इनको इसमें पुट किया और इसके आंसर्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। अब बस मैंने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है मैंने इस ग्राफ को। तो यहाँ भी देखिए मेरे पास यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू माइनस में भी है तो मुझे यहाँ मिड से लेना पड़ेगा। ये मेरा y है, तो ये मेरा बेटे x एक्सिस है, ये -x, ये y और ये -y। अब यहाँ देखिए तो ये 0 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2। इसी तरह 0 यहाँ है, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। x के पॉइंट यहाँ हो गए। अब y पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू 16 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, -16। तो हम इसको गैप देते हैं 2 का, 2 4 6 8 10 12 14 और ये आ गया 16। और सेम डाउनवर्ड -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और -16 कंप्लीट हो गया। आपका सब प्लॉट करना है इसको। देखिए -2 पे है -16, ये -2 और ये -16 है, तो इसका पहला तो यहाँ ये पॉइंट आ गया। फिर -1 पर है -2, ये -1 -2 ये पॉइंट आपका आ गया। 0 0 ये पॉइंट आपका आ गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद 1 पे 2, ये 1 है, ये 2, और 2 पर हमारे पास है 16, ये देखिए ये 16 आ गया। हम इन्हें ज्वाइन करेंगे, ये इससे ये ज्वाइन होगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो देखिए कर्व आ रही है हमारे पास, आप नोट करें, ये एक कर्व आ रही है। तो जो क्यूबिक फंक्शन होता है वो हमें एक कर्व देता है। तो ये हमारे पास ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब का। तो हमने आज के लेक्चर में देखा कि स्क्वायर रूट के ग्राफ कैसे बनते हैं और क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने लाइन का ग्राफ भी बनाना सीखा था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना सीखा था, पैराबोला बनाया था। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और ग्राफ्स के साथ अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।